उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद के निगहबान है आयरन डोम। यही तो दावा किया था इजराइल ने कि हमारे आसमान को कोई छू नहीं सकता, हमारे ज़मीन को कोई टच नहीं कर सकता और हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मिसाइल अटैक नहीं कर सकता। लेकिन ये बड़े बड़े दावे एकदम से चकनाचूर होते हुए नजर आए जब ईरान से मुकाबला हुआ। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा 2 साल से लगातार इजराइल गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े हुए था। यके बाद दीगरे इस तरह के मिसाइल मारे जा रहे थे और गज़ा के निहत्ते मजलूम बेबस बेसहारा लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तारीख का हिस्ट्री का अगर हम लोग मुताला करें और देखें, जांचें, तो लगभग अब तक 60,000 बच्चों को इजराइल ने, वो ऐसे बच्चे जो शीर ख्वार थे, दूध पीते हुए बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आया, जिनको सही से कपड़े पहनना भी नहीं आए, उनके ऊपर बमबारी करके उनको नेस्तो नाबूद कर दिया, मलबे के अंदर दफन कर दिया। और ऐसी 20 से 30 हज़ार महिलाएं, ख़वातीनें जिनको इजराइल की जानिब से अटैक कर करके मारा गया। हालांकि नौबत यह है कि अभी भी इजराइल अपनी इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जो नस्लकुशी, जो जेनोसाइड का एक प्रोगंडा लेकर के चला है इजराइल गज़ा के और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और वहाँ के मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि ईरान से इस समय इजराइल की करारी टक्कर है, लेकिन उसके बावजूद भी गज़ा के मुसलमानों पर, गज़ा के मजलूम बच्चों पर, गज़ा की उन बेवा और बेसहारा औरतों के ऊपर और गज़ा के उन भूखे और प्यासे लोगों के ऊपर इजराइल की बमबारी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो ज़मीनी स्तर पर इजराइल की जो फ़ौज है वो गज़ा के अंदर घुस करके लोगों का कत्ल गारत कर रही है और उनको जेनोसाइड कर रही है, एक जानिब से दूसरी जानिब धकेलते हुए ले जा रहे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ जो अभी बिल्कुल तरोताज़ा वीडियो हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय भी गज़ा के अंदर जो इजराइल ने 2 साल पहले तकरीबन जो अपनी मुहिम छेड़ी थी, यानी कि जेनोसाइड की मुसलमानों के, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ज़रा इस वीडियो को देखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला आगे बात करेंगे। हर सूरत से गज़ा के मुसलमानों को तंग किया गया, परेशान किया गया, मारा गया, जेनोसाइड किया गया, नस्लकुशी की गई है। और उसके बाद में अब जो बच्चे खुचे लोग हैं ना, वो भूख से, प्यास से, शिद्दत से तड़प रहे हैं। तब उसके बावजूद भी इजराइल की जो फ़ौजें हैं, इजराइल की जो आर्मी है, वो उनके ऊपर डायरेक्टली शूट कर रही है, यानी कि सामने से बिल्कुल स्टर्ट फायर उनके ऊपर किए जा रहे हैं। बच्चे अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। ये हालात हैं इस समय गज़ा के, फ़लस्तीन के। तो वहीं दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग इतने बर्बरता और इतनी क्रूरता बरत रहे हैं कि लोग तो लोग हैं, इंसानों को जो खाना पहुंचाने वाला जानवर था, एक गधी की सवारी थी, उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ज़रा इस वीडियो को मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें एक गधा है और गधा जो है वो खाने पीने का राशन वगैरह लेकर के जा रहा है और इतने में ही इजरायली फ़ौजी वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं और गधे के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। देखिए ज़रा ये वीडियो। लेकिन इजराइल ये भूल गया था कि मुकाबला जब बराबर वाले से होता है ना, तब पता लगती है कौन कितने पानी में है। गज़ा और फ़लस्तीन के जो मजलूम बच्चों को कत्ल किया तो इजराइलियों ने बड़े जमकर खुशियां मनाई साहब कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हमारी पावर में कोई नहीं है, हमारी जैसी ताकत किसी के पास नहीं है, हमारे पास आयरन डोम है, कोई भी देश हमारे ऊपर ना तो हमला कर सकता है और ना ही हमारी सरहद में एंट्री कर सकता है। अगर एंट्री करेगी भी, कोई मिसाइल भी अगर आएगी तो वो मार दी जाएगी। और जो वहाँ की बेवा औरतें थी, ख़वातीन इस्लाम थी, जो रो रही थी, गड़गड़ा रही थी, अल्लाह के हुजूर में रो रही थी, तो उनकी नकलें उतारी जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी कॉपी की जा रही थी, उनकी नकलें उतार रहे थे लोग। आप ये वीडियो देख रहे हैं कि ये वही खातून है जो इजराइल की रहने वाली है, ये वही नापाक औरत है जो इजराइल की रहने वाली है, जिसने न सिर्फ गज़ा में हो रहे नरसंहार के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया, बल्कि साथ ही साथ पूरी जो गज़ा के फ़लस्तीन मजलूम जो लोग थे उनकी हुबहू कॉपी की और उसके बाद में उनका मजाक उड़ाया। लेकिन अल्लाह तबारक तआला की लाठी में, वो कहते हैं ना कि कुदरत की लाठी में कोई आवाज़ नहीं है, सब्र करने वालों के साथ में खुदा है। ये देखिएगा, जिस वक्त गज़ा के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा था, फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा था, ये वही ज़ालिमा औरत है जो कि फ़लस्तीन के लिबास में आ करके और फ़लस्तीनियों का मजाक बना रही थी, अपने जिस्म पर कलर वगैरह लगा करके, खून वगैरह लगा कर, रो पीट करके, गोद में बच्चा लेकर के, इस तरह की हरकतें ये कर रही थी। और आज जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है तो हालात उससे भी ज़्यादा बुरे करके रख दिए हैं। रोते पीटते चिलकते बिलकते आप लोग देख सकते हैं। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, पहले का वीडियो ये है और बाद वाला वीडियो ये, आप लोग मुलाजा कीजिए। पता लग गया ना,
इस सब्र का फल कितना मीठा होता है। अल्लाह तबारक तआला जब बदला लेने पर आता है ना, तो बड़े बड़े सूरमाओं को संभलने का मौका नहीं दिया करता है। इस वक्त में इजराइल के वो हालात हैं जो गजा से भी बदतर हो गए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में चकनाचूर हो गई हैं। ये देश कौन सा है, ये सरजमीन किसकी है, आप लोग देखेंगे पहली नज़र में तो आप समझेंगे कि ये गजा होगा, ये फ़लस्तीन होगा, लेकिन ये गजा नहीं, ये फ़लस्तीन नहीं, बल्कि ये इजराइल है। वो इजराइल जो डंके की चोट पर कहा करता था कि हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। भैया मुकाबला तब देखा जाता है जब मुकाबला करने वाला सामने वाला जो है आपके बराबर का हो, तब मुकाबला देखने का मज़ा ही कुछ और हुआ करता है। यही वजह है कि जब टक्कर आई है ईरान के साथ में तुम्हारी, तो तुम्हारी हवा निकल गई, बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए जैसे मानो गुब्बारे में से हवा निकाल दी हो किसी ने। यही वजह है कि ईरान ने सिर्फ 5 दिन के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा करके रख दी। अब देखने में ये लग रहा है कि जिस तरह से गजा का माहौल है उससे भी ज़्यादा बदतर तुम्हारा माहौल है, क्योंकि गजा के अंदर जो फ़लस्तीन थे वो निहत्ते तो थे, उनके पास पावर तो नहीं थी, हथियार तो नहीं थे, उनके पास फोर्सेस तो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखे हुए आखिरी दम तक वहीं तक डटे रहे और आज भी डटे हुए हैं। लेकिन तुम्हारा इन 5 दिन में क्या हाल हो गया तुम अच्छे से जान सकते हो। जो तुम्हारे देश के प्रेसिडेंट हैं, जो नेतन्याहू है, वो जालिम भागता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अपना ही देश छोड़ करके भागता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 5 दिन की बमबारी ने और ईरानी मिसाइलों ने इजराइल की वो हालत करके रख दी है, कमर तोड़ करके रख दी है, रीढ़ की हड्डी के चकनाचूर कर दिया है। इजराइल की जो रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला है नेतन्याहू, वो खुद अपनी दुम दबा करके भागता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि जब नेतन्याहू के प्लॉट पर, यानी कि उसके जो रिहायशी घर है उस पर जब हमला, उसके करीब में जब हमला हुआ, तो उस वक्त में नेतन्याहू की क्या हालत थी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने परिवार के साथ देश छोड़ दिया है। उनके आधिकारिक विमान को बैन गवीर हवाई अड्डे से उड़ान भरते देखा गया। चर्चा शुरू हो गई है कि नेतन्याहू का विमान कहां जा रहा है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने फ्लाइट रडार, ये भागता हुआ वो नेता है जो हिटलर से कम नहीं है, लेकिन इसकी औकात इतनी नहीं है कि ये ईरान का खड़े होकर के मुकाबला कर सके। यही वजह है कि अपनी फैमिली को लेकर के अपना देश छोड़ करके भागने के लिए तैयार है, अपनी फ्लाइट से भागने के लिए तैयार है। दोस्तों इस समय इजराइल के वो हालात हैं कि इजराइल की जनता सड़कों पर आ चुकी है और रिक्वेस्ट कर रही है ईरान से बार बार, प्लीज़ ईरान स्टॉप द वार, स्टॉप द वार। ये ईरान वालों, ये ईरानियों, अपनी वार को रोक दो, इस जंग को रोक दो, प्लीज़ जंग को रोक दो। सिर्फ 5 दिन के अंदर तुम्हारा तेल निकल गया। ज़रा सोचिए उन गजा के मज़लूम बच्चों का क्या हुआ होगा, उन गजा के फ़लस्तीनियों का क्या हुआ होगा, ना जिनके पास खाने को है, ना पहनने को है, ना रहने के लिए, ना सर छुपाने के लिए घर है। तब उनके ऊपर तुम लोगों ने बमबारी की, उनके ऊपर तुमने मिसाइलें बरसाई, छोटे छोटे बच्चों का तुमने क्या हाल करके रख दिया। दोस्तों इसी के साथ में एक वीडियो आप लोगों को और दिखाना चाहूँगा। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि कुछ दिन पहले गजा के ऊपर जब जुल्म तशद्दुद किया जा रहा था और वहाँ के लोगों को नेस्तनाबूद किया जा रहा था, वहाँ के लोगों को जेनोसाइड किया जा रहा है, हालांकि आज भी किया जा रहा है, लेकिन उस समय बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और आज जो है वो ज़मीनी स्तर पर उतर करके उनको सामने से AK-47 वगैरह जो हैं, इस तरह की राइफल वगैरह से शूट किया जा रहा है। तो उस वक्त में एक इजराइल की नापाक औलाद थी जिसका नाम है जेम्स वार्ड। आपको अच्छे से याद होगा, जेम्स वार्ड ने उस समय अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि गजा के फ़लस्तीनियों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, फ़लस्तीनियों के साथ किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, उनको किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जाएगी, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बल्कि उसने ये तक कहा था अपने स्टेटमेंट में कि फ़लस्तीनियों को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, इनको जेनोसाइड कर दिया जाए, इनको चुन चुन करके मारा जाए। जो चेहरा चंद महीने पहले खुशी से झूम रहा था गजा के फ़लस्तीनियों की मौत देख करके और वहाँ की भुखमरी देख करके और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख करके कह रहा था, कई सारे इंटरव्यू में इसने, इस जालिम ने कहा है कि गजा के मजलूमों के साथ, गजा के फ़लस्तीनियों के साथ, फ़लस्तीनी मजलूमों के साथ, उनके साथ किसी भी तरह का कोई सौदा नहीं होना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है, बल्कि उनको मार दो, निस्तो नाबूद कर दो, दुनिया से उनका वजूद ख़त्म कर दो। आज वो खुद अपने घर के लिए बिलख रहा है। देखो ये सामने से क्या कह रहा है, इसने कहा कि साफ लफ्ज़ों में कि ईरानी मिसाइलों ने हमारे घर को तबाह कर दिया, अब हमारे पास रहने को, सर छुपाने को जगह नहीं है, हमारी जितनी जमा पूंजी थी सारी जल कर के खाक हो गई है, अब हमें नए सिरे से घर बसाना होगा। राहत इंदौरी का वो शेर याद आया कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ए जालिमो, तुम क्या समझ रहे थे कि अगर तुम गजा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करोगे तो क्या तुम्हारा घर बच जाएगा? किसी दूसरे के घर में आग लगाने से पहले अपने घर के बारे में भी सोचा करो कि हो सकता है ये लपटे तुम्हारे घर तक पहुँच जाए। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर आज ईरान की लोग तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और सारे के सारे देश, एक के बाद दीगरे खाड़ी के बहुत सारे देश हैं जो ईरान के साथ में कांधे से कांधा मिला करके खड़े हुए हैं। दोस्तों इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इजराइल के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।